Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and in today's lecture we are going to discuss about the density of solid. Alright? हम इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ओके, वो हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करने वाले हैं. उसके लिए जो डेरिवेशन है, ओके, डेंसिटी की फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने वाले हैं. आपके लिए डेरिवेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन, ओके, न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्जाम में. ये जो हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन, ये सिर्फ एक ही इक्वेशन के बेस पे, ओके, फॉर्मूला के बेस में इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में है. तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखनी है. ओके, नाउ डेंसिटी की फॉर्मूला डिराइव करनी है हमें. तो वी नो दैट कि किसी भी अगर आप चीज़ की डेंसिटी फाइंड आउट करो, देन डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. हम सॉलिड की डेंसिटी डिराइव करने वाले हैं, मींस कि हमें जो सॉलिड है उसका मास पता चाहिए, होना चाहिए, और वॉल्यूम. ओके, तो मास और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे पर यूनिट सेल, उसके लिए हम वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. ओके, तो पहले सब सपोज कर लेते हैं हम. ओके, लेट वॉल्यूम ऑफ unit cell is equal to unit cell V is equal to a cube. ओके, क्योंकि हम जो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है. ओके, कौन से वाला है, क्यूबिक यूनिट सेल, और उसके लिए लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब एक ही होता है. तो वो अगर ए है, लेंथ उसकी ए है, तो हम ये बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम ए क्यूब जितना हो जाएगा. ओके, चलो फिर नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट्स पर यूनिट सेल वो कितना हो जाएगा, z जितना. ओके, पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ लटाइस पॉइंट है, वो कितने हैं, तो z जितने हैं. ओके, नाउ डेंसिटी ऑफ सॉलिड उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम d से. ओके, फिर हमें क्या चाहिए, तो मोलर मास. ओके, मोलर मास ऑफ लेटाइस पॉइंट. ओके, मोलर मास ऑफ लेटाइस पॉइंट इक्वल टू m, एंड हमें पता है एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, एवोगेड्रो नंबर, और कांस्टेंट यू कैन से दैट वो होता है n है, उसकी वैल्यू तो फिक्स भी होती है. ओके, तो हमने ये सारी टर्म यूज कर लिए हैं. नाउ हमें चाहिए मास बाय वॉल्यूम का रेशियो. मास कितना, तो यूनिट सेल का मास. ओके, यूनिट सेल का मास, तो उसके लिए आपको चाहिए चाहिए होगा जो लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट है उसका मास. ओके, तो पहले सिर्फ एक लेटाइस का मास हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर डिराइव करेंगे. ओके, तो मास ऑफ वन लेटाइस पॉइंट वो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय n. क्योंकि आप अगर एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल लेते हो, ओके, तो उसमें उसका मास कितना होता है, तो मोलर मास जितना. ओके, अगर एवोगेड्रो जितना आपके पास नंबर है तो उसमें मास कितने होंगे, m जितने, मोलर मास जितने. तो एक का कितना होगा, तो इन दोनों का आप क्या लोगे, रेशियो लेंगे, देन यू विल गेट द मास फॉर द वन लेटाइस पॉइंट. ओके, ना अब आपको क्या चाहिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल. ओके, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ तो डेंसिटी के लिए हमें मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए होगा. तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट्स पर यूनिट सेल. ओके, नंबर ऑफ
lattice point per unit cell multiply by mass of one lattice point, mass of one lattice point. ओके, चलो अब नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट इन द पर यूनिट सेल कितने हैं हमने सपोज किए हैं सेट, और मास ऑफ वन लेटाइस पॉइंट अभी अभी हमने देखा है कितना m/n है, मीन्स मास ऑफ यूनिट सेल इतना हो गया। नाउ हमें क्या चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ओके, वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, चलो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे Z इंटू m/n, ओके, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, तो A³। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो Z इंटू m डिवाइडेड बाय Na इंटू A³। ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ है और ये मास ऑफ यूनिट सेल Z इंटू m/Na है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा Z m/A³ Na। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये फॉर्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस 100% है। ओके, चलो अब ये फॉर्मूला जो है वो कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। ओके, उनमें से अगर कोई भी एक दिया होगा तो कोई भी एक फाइंड आउट करना होगा और 4 दिए होंगे, देन यू कैन कैलकुलेट। ओके, आप इसके ऊपर से डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर नहीं, लेटाइस पॉइंट पर यूनिट सेल भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लेटाइस पॉइंट मिल गए पर यूनिट सेल, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दैट कि जो आपका सॉलिड है वो किस टाइप का है, BCC है, FCC है, ओके, या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो ये Z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू, और उसके थ्रू आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो लेटाइस पॉइंट है, यूनिट सेल है, वो किस टाइप का है। ओके, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल्सो यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो इस फॉर्मूला को आपको भूलना नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, एंड इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के बहुत ही चांसेस है, बहुत ही ईजी है। ओके, फॉर्मूला तो ये हो गया आपका डेंसिटी।